हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। तो आज सर्वप्रथम आपको 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का जो हम लोग टॉपिक बात करेंगे ये आपका फ़ी स्ट्रक्चर है, फ़ी स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी। जो यूपी कैटेट की यूनिवर्सिटियां हैं ये उत्तर प्रदेश में, जैसे आपका सीएससी यूनिवर्सिटी हो गया, एनडीयूटी हो गया, एसबीबीपी हो गया, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी, फिर आपका बीयूएटी हो गया। ये चारों यूनिवर्सिटी हैं जो यूपी कैटेट के अंतर्गत। इसमें फ़ीस कितना लगता है, तो इसमें आइए हम चारों यूनिवर्सिटियों की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम सभी में फ़ीस तो इक्वल लगती है, सब में फ़ीस इक्वल लगती है। तो आइए हम सीक्वेंस के अनुसार, जैसे कि मान लीजिए आप उठा लेते हैं सीएससी यूनिवर्सिटी को, तो इसमें देखते हैं कितनी फ़ीस लगती है। तो आइए देखते हैं, आपका फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे किसकी, फ्री सीट की। आपका जो फ्री सीट वाले स्टूडेंट हैं उनकी फ़ीस कितनी लगती है, तो उनकी सीट जो मिलती है उनको पहले आपका 5,000 सिक्योरिटी फ़ीस जमा करना होता है। जो सीट अलॉटमेंट वाली होती है ये आपका 5,000 जमा हो जाता है। कब? जब आपका सीट अलॉटमेंट होता है तब। फिर जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं तो ये फ़ीस आपका अलग अलग है। जैसे सिक्योरिटी आपका 7,000 रुपये है सीएससी यूनिवर्सिटी की, ये भी आपका सिक्योरिटी वापस हो जाता है 4 साल के बाद। ये दोनों आपका वापस हो जाएंगे 4 ईयर डिग्री जब कंप्लीट हो जाएगी उसके पश्चात। क्लियर? अब फिर आइए फर्स्ट सेमेस्टर में आपका फ़ीस, तो आपका टोटल 50,000 लगता है, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपका लगेगा 25,000। क्लियर? पहले सेमेस्टर में। फिर आपका सेकेंड सेमेस्टर में आपका फिर लगेगा 25,000। आपका टोटल हो गया 50,000। क्लियर? अब इसी में आप बात करते हैं, एक 320 रुपये की इंश्योरेंस रसीद कटती है। क्लियर? फिर आप जब स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करेंगे उस वक्त आपको 100 रुपये की एक रसीद कटती है मात्र। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का पूरा डाटा क्लियर हो गया। ये रही आपका फ्री सीट की बात करते हैं। अब आप आइए पैड सीट की। जो पैड सीट स्टूडेंट लेना चाहते हैं उनके लिए बता दें फ़ी स्ट्रक्चर कितना उनका पड़ेगा। तो 50,000 तो आपको फर्स्ट ईयर का पड़ेगा, 50,000 आपका फर्स्ट ईयर का पड़ेगा। प्लस यदि आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, यदि आपका एग्रीकल्चर है तो प्लस में आपको फिर 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। किसके लिए? पैड सीट के लिए। ये आपका पैड सीट वाला खर्चा हो गया और ये आपका ऊपर वाला सेमेस्टर वाला खर्चा हो गया आपका 1 साल का 1 लाख। यदि आपका जो अब ये आपका 50,000 जो है ये आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर चारों साल आपका देना पड़ेगा 50,000। क्लियर? यदि आप हार्टिकल्चर के स्टूडेंट हैं या हार्टिकल्चर अलॉट कराते हैं तो आपको 50,000, बुलेटिन में आप देख लीजिएगा, आपको 50,000 रुपये मात्र फर्स्ट ईयर में ही देना है और 4 साल तक नहीं देना है। क्लियर? अब फिर हम बात करते हैं पैड सीट जो अभ्यर्थी लिए हैं ये इनकी स्कॉलरशिप क्या आती है। तो यदि आपके इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र आपका यदि बिलो 2 लाख हो गया, 2 लाख से यदि कम हुआ, 2 लाख से कम होगा तो आपका स्कॉलरशिप 100% आएगा। 50,000 आपका ये पैड वाला नहीं आएगा। ये जो आपका सेमेस्टर वाला फीस है ये आपको पूर्णतः रिफ़ंड हो जाता है। क्लियर? अब फिर बात करते हैं नेक्स्ट सीट की, जो आप फॉरेनर के लिए सीट होती है। ये है आपका एनआरआई सीट जिसको हम कहते हैं। तो एनआरआई सीट में आपका 50,000 तो जमा करना पड़ेगा सेमेस्टर का। प्लस में आपको यदि एग्रीकल्चर ही तो सब लोग लेते हैं एनआरआई सीट, तो एग्रीकल्चर प्लस में आपको 4 साल तक 1 लाख रुपए, 1 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 4 साल तक। तो आपका 4 लाख ये हो जाएगा और 50,000 सेमेस्टर वाला। तो इसमें स्कॉलरशिप नहीं आती है।
जो इसका स्कॉलरशिप होता है ये यूपी गवर्नमेंट नहीं देती है। पैड सीट में आपका दे देती है, एनआरआई सीट में नहीं देता है। क्लियर। और यदि आपको कोई अन्य डाउट है, और एनआरआई सीट किसको मिलता है, यदि आप यहाँ के हैं, यदि आपके कोई रिलेशन में है, जैसे आपके भैया, चाचा, मामा, कोई भी XYZ आपका फॉरेन कंट्री में है, तो उनके वीज़ा और पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको लगाकर उनकी सारी की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल दिखा करके डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके आप एनआरआई सीट ले सकते हैं। क्लियर। एनआरआई सीट के लिए सभी यूनिवर्सिटियों में ले सकते हैं, BUAT, NDUT, SBVP और CSA यूनिवर्सिटी, सभी में आप ले सकते हैं। और पैड सीट के लिए बात करते हैं। पैड सीट आपको जब चाहिए, पैड सीट और एनआरआई सीट ये दोनों सीटें हैं, जब आपको अलॉटमेंट होगी तो उसी समय ये आपके जो 50,000 हैं ये तुरंत उसकी DD या कैश वहाँ पर जमा होगा, जैसे भी जो भी माध्यम हो उस माध्यम से आपको तुरंत वहीं जमा करना पड़ेगा, तभी आपका सीट आवंटन होगा। क्लियर। पैड सीट में आपका स्कॉलर आ जाता है, एनआरआई सीट में स्कॉलर नहीं आती है। यदि और कोई डाउट हो रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपकी सारी डाउट को क्लियर कर देंगे। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस?